उत्पत्ति 14 में एक घटना दर्ज है जहाँ पर लूत जो अब्राहम का भतीजा है वो जिस जगह पे रहता है वहाँ पर 5 राजा लोग मिलकर चढ़ाई करते हैं और वो उस जगह को, उस शहर को, उस नगर को, उस देश को नष्ट करते हैं और लूट करके सारी चीज़ें ले जाते हैं, जिसमें वे लूत को भी बंदी बनाकर लेके चले जाते हैं। और इस बात की खबर अब्राहम को कोई बताता है कि आपके भतीजे को लेके चले गए। अब्राहम ये सुनकर कि उसके भतीजे को किसी ने बंदी बनाकर लेके गया है, वो अपने साथ में करीब 318 लोगों को लेता है और बहुत जोश के साथ में उनके साथ में लड़ाई करता है और अपने भतीजे को और जो कुछ भी उसका था सब कुछ छुड़ा के वापस लेके आ जाता है। उसके बाद में अध्याय 15 होता है, जिसकी शुरुआत ऐसे होती है कि परमेश्वर अब्राहम के पास में आते हैं और वचन कहता है कि परमेश्वर ने उससे बातें की और कहा, हे अब्राहम मत डर, तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ और तेरी ढाल मैं हूँ। और जब ये बातें परमेश्वर ने की, उसी बीच में अब्राहम कुछ बातें कहता है। आइए हम वो पढ़ते हैं, उत्पत्ति उसका 15 अध्याय और वचन 2 से। ऐसा लिखा है, अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दाशमिकवासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया और मैं क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुँचा, यह तेरा वारिस न होगा और तेरा निज पुत्र होगा, वही तेरा वारिस होगा। अब्राहम इतना महावीर जिसने 5 राजाओं को हराया, अपने भतीजे लूत को जो बंदी बना लिया गया था, इन 5 राजाओं को हरा के लेके आया। बहुत बहादुर है, लेकिन अपने तंबू में बैठा और कुछ बातों के बारे में सोच रहा है, उदास है, निराश है कि मेरे पास में कोई वारिस नहीं, मेरे पास में कोई भी नहीं। मेरे घर में जो वारिस होगा वो उसके घर में जो नौकर उत्पन्न हुआ एलियाजर शायद वही होगा। इन बातों से वो परेशान है, इन बातों के कारण दुखी है और सोच रहे अपने तंबू में। देखिए, बाहर इतना योद्धा है लेकिन अंदर कहीं ना कहीं दुखी है। मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है। आप और मैं बाहर बहुत शूरवीरता के काम करें, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे कामों में हम बहुत बहादुर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कुछ बातें होती जिनके कारण मैं और आप दुखी होते हैं। शायद आज ऐसी कोई बात हो जिसके कारण आप दुखी हो, शायद आज ऐसी कोई बात हो या ऐसी कोई तकलीफ हो जिसके कारण आप दुखी हो। आप बाहर बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ें लड़ते हो, जीतते हो और आशीषित होते हो, बहुत कुछ आपके बाहर दिखाई दे रहा है जैसा अब्राहम का दिखाई दे रहा है। 5 राजाओं से लड़ लिया, 5 राजाओं को हरा लिया, 5 राजाओं को हराने के बाद अपने भतीजे को जीत लिया, अपने भतीजे को छुड़ा लिया और उसका जो कुछ था सब कुछ छुड़ा लिया। बहुत बहादुर, लेकिन घर में बैठा है, उदास है, निराश है कि उसके पास कोई संतान नहीं। मुझे नहीं पता आज आपकी परिस्थिति क्या है, आप कौन सी बात लेके बैठे हो, कौन सी चीज़ लेके आप घर में बैठे हो। परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तेरे घर का वारिस एलियाजर तेरा दास नहीं होगा परंतु तेरा निज पुत्र होगा। आगे हम पढ़ते हैं, 5वां वचन ऐसा कहता है, और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। और उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्मी गिना। अब्राहम अपने तंबू में बैठा है, उदास है, अपनी बातों के बारे में सोच रहा है, दुखी है। शायद आज जब आप मेरी इन बातों को सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, शायद कोई एक ऐसी बात हो जिसके कारण आप उदास हो, शायद कोई एक ऐसी परिस्थिति हो जिसके कारण आप उदास हो, शायद कोई एक ऐसी बीमारी हो जिसके कारण आप उदास हो और तंबू में बैठे हो, लेटे हो, सोच रहे हो। अब्राहम के समान बाहर आपने किसी को नहीं बताया, किसी के साथ में साझा नहीं किया, अपने मन के अंदर रखी है वो बात, उस बात को लेके आप बैठे हो। परमेश्वर आपको कह रहे हैं, बाहर आ, बाहर आ। और जब अब्राहम बाहर आया तो परमेश्वर ने उसे कहा, आकाश की ओर दृष्टि कर, तेरा वंश इन तारों से ज़्यादा होगा। आज परमेश्वर आपको कह रहा है, तंबू में उदास मत बैठो, बाहर आओ, अपनी परिस्थिति में उदास मत बैठो।
बाहर आओ, आसमान की ओर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, परमेश्वर की ओर देखो, परमेश्वर की ओर देखो। और जब मैं और आप अपनी उन परिस्थितियों को छोड़कर आसमान की ओर, परमेश्वर की ओर देखते हैं, हमें उत्तर मिलता है। आज आपकी कैसी भी तकलीफ क्यों ना हो, आसमान को बनाने वाले परमेश्वर की ओर देखें। और जब अब्राहम ने उस बात पर विश्वास किया तो वचन बताती है कि परमेश्वर ने, यहोवा ने उसके विश्वास, इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। आज परमेश्वर चाहता है मैं और आप अपने तंबू में बैठकर अपनी हालातों को ना देखें, अपनी बुरी परिस्थितियों को ना देखें, पर आसमान की ओर देखें, आसमान को बनाने वाले की ओर देखें। परमेश्वर आपके जीवन की उन सारी तकलीफों को दूर करेगा। जो परमेश्वर अब्राहम को वादा करता है, आसमान दिखाता है, वही परमेश्वर आपको वादा करता है कि आसमान को बनाने वाले की ओर देखें, आसमान की तरफ देखें। ये हमारे लिए एक वादा है। जब हम उसकी ओर देखते हैं, हमारी ज़िंदगी की तकलीफ़ें दूर हो जाती है। और परमेश्वर ने सिर्फ वादा ही नहीं किया, पर परमेश्वर ने उस वादे को पूरा किया। परमेश्वर ने सही समय पे अब्राहम को बच्चा दिया और उस बालक का नाम इसहाक रखा गया। इसहाक वाचा की संतान हुआ। जो परमेश्वर ने उसके साथ में वाचा बांधी थी, जो वादा किया था उसे पूरा किया। परमेश्वर आज आपके साथ में भी वाचा बांधेगा, वादा करेगा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें दुखी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें तकलीफ़ों में नहीं छोड़ूंगा। शायद आप अपने तंबू में बैठे हैं, परेशान हैं, बीमारी के कारण, बेरोजगी के कारण, तकलीफ़ों के कारण, मुसीबतों के कारण। परमेश्वर कह रहे हैं आसमान को बनाने वाले की ओर देखो। परमेश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा आसमान की तरफ देख। वही परमेश्वर आप और मुझे कह रहा है, आओ आसमान की तरफ देखें, उसकी ओर देखिए जिसने आसमान को बनाया, जिसने तारों को बनाया, जिसने सूरज को बनाया। वो आपको और मुझे वादा करता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज जैसी भी हालत आपकी क्यों ना हो, मैं घोषित करता हूँ परमेश्वर आपको वादा दे रहा है कि वो आपको उस हालत में पड़ा नहीं रहने देगा। अब्राहम एक दिन उदास था, एक दिन निराश था, एक दिन बैठा था कि मेरे पास में कोई वंश नहीं, पर परमेश्वर ने उसे वंश दिया। परमेश्वर ने उसे इतने उसके वंश में हो गए। मैं और आप भी उसी की संतान कहलाते हैं और हम सब वाचा की संतान है। परमेश्वर ने अपने वादे को निभाया। वही परमेश्वर आपके साथ में भी अपने किए हुए वादे को निभाएगा। आज जिस किसी भी हालत में हो, परमेश्वर पर विश्वास करो, परमेश्वर अपने वादों को निभाएगा। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज जब हमने देखा प्रभु कि कैसे आपने अब्राहम के साथ में वादा किया और उस वादे को निभाया प्रभु, वाचा की संतान इसहाक को से दिया प्रभु प्रार्थना करते हैं मेरे कई भाई बहन अगर आज तकलीफ़ में है, दुखी हैं, परेशान हैं प्रभु, कुछ बातों के बारे में सोच रहे हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें वादा दीजिए परमेश्वर कि आप उन्हें छुड़ाएंगे प्रभु, वैसे तकलीफ़ों में नहीं रहने देंगे प्रभु। अब्राहम भी तकलीफ़ों में बिल्कुल भी नहीं रहने दिया प्रभु। अब्राहम को आपने छुड़ाया और आशीष दिया प्रभु। जो बातें वो सोच रहा था, उसे लग रहा था कि मेरा कोई वंश नहीं होगा और मेरे घर का जो अधिकारी होगा वो एलियाजर मेरा नौकर होगा प्रभु, लेकिन आपने उसे कहा कि मैं तुझे वंश दूंगा और तेरा निज पुत्र होगा, और आपने उस वादे को पूरा किया प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज आपने जो वादा दिया प्रभु कि मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं घोषित करता हूं प्रभु जो लोग सुन रहे हैं उनके जीवन में भी उसे आप पूरा करेंगे प्रभु। यीशु के नाम से हम घोषित करते परमेश्वर आपका दिया हुआ हर वादा पूरा होगा प्रभु। जो भाई बहन तकलीफ में उन्हें उनकी तकलीफ़ों से छुड़ाएंगे। अगर कोई बीमार है उनकी बीमारियों से आप आज़ाद करेंगे प्रभु। अगर कोई कर्जे में प्रभु यीशु के नाम से उनका कर्जा जाएगा परमेश्वर और आपकी महिमा होगी। हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से अपने किसी ज़रूरतमंद साथी, दोस्त जिसे ज़रूरत है यीशु की, आप उनके साथ में शेयर कीजिए। और अगर आपने पहली बार इस वीडियो को सुना और पहली बार यीशु का नाम आपने जाना है तो मेरे चैनल पे जाइए, आपको और भी ऐसे वीडियो मिलेंगे जहां पर आप यीशु के बारे में और जान सकते हैं और आशीष पा सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस।